हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ होंगी क्वेश्चंस की एंड वैल्यू एडिशन की, मैं वो दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ ताकि आपका फोकस इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड अपने यूपीएससी एंड अदर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिसाब से ही आप न्यूज़ में से अपने काम की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। राइट, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, प्रीलिम्स के लिए एंड जीएस पेपर 3 डिफेंस के लिए। डिफेंस सेक्शन है ना, उसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स वो इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स टेक्स डिलीवरी ऑफ 4 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने डिलीवरी ले ली है किसकी? स्पेन से। किसकी? C-295। ये प्रीलिम्स के लिए भी एंड जो अदर वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये ऐसा। C-295 इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ 5 to 10 टन कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 to 10 टन है। ये वर्सेटाइल इफिशिएंट है, ठीक है, और काफ़ी सारे वो अलग अलग मिशंस पे ये काम कर सकता है, कैरी कर सकता है। कैन कैरी आउट मल्टी रोल ऑपरेशंस अंडर द वेदर कंडीशन, यानी कि ऑल वेदर का मतलब सारे मौसमों में ये काम कर सकता है। इट कैन रूटीनली ऑपरेट एज, ये दिन में रात में दोनों टाइम पे ये ऑपरेट किया जा सकता है, डेजर्ट में भी मैरी टाइम में भी। यानी कि इसकी ज़रूरत हमारी इंडियन एयरफोर्स को कितनी है, ये इसके फीचर से पता चल रहा है। इट हैज़ रियर रैम्प डोर ऑफ क्विक रिएक्शन एंड पैरा ड्रॉपिंग ऑफ ट्रूप्स, यानी कि जगह अगर इसमें कुछ ब्लास्ट होता है तो तुरंत ही ड्रॉप करने का फीचर है कि जो हमारे ट्रूप्स है उनकी जानी ना जाए, वो ड्रॉप हो जाए वहाँ से, ठीक है, पैरा ड्रॉपिंग हो जाए। ये इसमें एक क्विक फीचर है। ये वाला प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट क्या, स्पेन से खरीदा गया है, नाम है C-295। इम्पॉर्टेंट है कि ऑल वेदर 5 to 10 कैपेसिटी। इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं अपने प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। द्रौपदी मुर्मू गई थी गुजरात। उन्होंने क्या बोला कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, वुमेन को मोर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। इन्होंने इनागोरेट किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन गुजरात असेंबली में। इन्होंने क्या बोला कि वुमेन का पार्टिसिपेशन ना पॉलिटिक्स में कम है, उसे और करो। वुमेन आजकल कंधे से कंधा मिला के चल तो रही है टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, पर पॉलिटिक्स में भी इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स पूछा जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। येस, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट। और अगर इनका मतलब पार्टिसिपेशन अगर पॉलिटिक्स में नहीं रहा तो क्या वुमेन के इश्यूज़, क्या वुमेन के मुद्दाओं जो मतलब मुद्दों को स्पेस मिल पाएगा क्या पॉलिटिक्स में? उतना नहीं, राइट। इसीलिए वुमेन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है वर्ल्ड में 2030 तक। यूएस और चाइना के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, फिर भी इनका पार्टिसिपेशन, हमारी जो मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन ना कंट्री की इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी में कम है, राइट। वुमेन जो वोटर्स उन्होंने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। वुमेन का जो रेशियो है ना वोटिंग में, वोटिंग प्रोसेस में, वो इंक्रीज़ हुआ है, बट रिप्रेजेंटेशन में इंक्रीज़ नहीं हुआ है, इलेक्शंस को कंटेस्ट करने में इंक्रीज़ नहीं हुआ है। सो द नीड ऑफ द आवर इज़ टू एड्रेस द रोड ब्लॉक्स, यानी कि जो रोड ब्लॉक्स, जो रुकावटें आ रही हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉलिटिक्स में, उसे टैकल करना ज़रूरी है। हमें ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी वुमेन को, पॉलिसी मेकर्स को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से, कि ताकि वुमेन का जो रोल है, जो पॉलिटिक्स में जो रोल है वो इंक्रीज़ किया जाए।
इतना कम रोल क्यों है वैसे? व्हाट इज़ द स्टेट? अभी स्टेट क्या है? एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन इंडिया 14.44%। 17th लोकसभा में ना जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो सिर्फ 14.44% था। एज पर द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या है, वुमेन रिप्रेजेंट करती है 10.5% ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 2021 की बात हो रही है। अभी भी क्या है, सिर्फ 10%, 10.5% ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है मेंबर, जो एमपीज होती हैं। फॉर ऑल स्टेट असेंबलीज फीमेल एमएलएज रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 9%। क्या रेशियो है ये मैन के हिसाब से? कुछ भी नहीं। इंडियाज रैंकिंग इन दिस रिगार्ड फैलन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये पीछे है, हमारी कंट्री पीछे है। किसके पीछे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि इन कंट्रीज़ में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारी कंट्री से ज़्यादा है। ये आपको एक, जब आप आंसर क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, जब आप दिखाएंगे कि वुमेन का रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, तब आप ये पॉइंट लिखेंगे कि ये वाला एक दिखा रहा है कि इंडिया इन कंट्रीज से पीछे है। ब्यूरोक्रेसी में भी कम पार्टिसिपेशन है उनका, लो इनफ फॉर सेवरल पब्लिक जॉब्स सेंटर इन द स्टेट में। ठीक है, लेस देन 11% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर वुमेन। ठीक है, सेंसस ऑफ 2011 के हिसाब से क्या है कि 11% से कम वुमेन एम्प्लॉय कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और अब क्या पहुंचा है, ये सिर्फ 13% पहुंचा है। ठीक है, देयर आर ओनली 3 वुमेन चीफ सेक्रेटरीज अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, ओनली 3 वुमेन चीफ सेक्रेटरीज। इतने सारे स्टेट्स हैं, ओनली 3 वुमेन। सीएम में आप संख्या देख सकते हैं, सिर्फ ममता बनर्जी फीमेल है, राइट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखिए कितना कम है वुमेन का पॉलिटिक्स में। अदर सेक्टर एमएसएमईज में भी ओनली 20.37 जो % ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओनली 10% स्टार्टअप्स आर फाउंडेड बाय फीमेल्स। सिर्फ 10% जो स्टार्टअप्स हैं वो मतलब फीमेल ने फाउंड की है। वुमेन का इतना रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी में? सबसे पहले है पैट्रियार्कल माइंडसेट। वो होती है ना, ग्लास सीलिंग होती है। ग्लास सीलिंग क्या होती है कि सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाती है वुमेन, ऊपर की पोजीशंस पे नहीं जा पाती है पॉलिटिक्स में, राइट। इंडिया इज डीपली पैट्रियार्कल सोसाइटी, वुमेन आर ऑफर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन। दिस माइंडसेट इज डीपली इनग्रेन्ड इन सोसाइटी, यानी कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना वो डीपली है सोसाइटी में। एंड अफेक्ट्स द वे पीपल परसीव वुमेन्स एबिलिटीज़। वुमेन्स एबिलिटीज़ क्या देखा जाता है कि यही देखा जाता है ना, वुमेन मतलब घर के कामों के लिए ज़्यादा बेहतर है, वुमेन पॉलिटिक्स में क्या करेगी, वुमेन ये आपने देखा होगा कि गाड़ी चलाने नहीं आती, एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। ये एक प्री कंसीव नोशन हो रहा है वुमेन के लिए, राइट, कि वुमेन की एबिलिटीज़ पे शक होता है विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी डाटा। यही है पैट्रियार्कल माइंडसेट। सोशल नॉर्म्स एंड स्टेरियोटाइप्स। वुमेन इन इंडिया आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू कॉन्फर्म जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या होते हैं, ये आप जीएस पेपर 1 में आप ये लाइंस आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि पॉलिटिक्स में भी उनका रोल कम है, तब आप दिखाएंगे ये वाले फैक्टर्स हैं कि वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स तक ही सीमित रह जाती हैं। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो जॉब भी कर रही हैं तो भी वो हाउस होल्ड काम करेंगी, राइट। जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल है वो तो छूट ही नहीं रहा है वुमेन से। एंड आर डिस्करेज फ्रॉम परस्यूइंग करियर इन पॉलिटिक्स। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, हिस्टोरिकली वुमेन काफ़ी पीछे रही है, स्पेशली जो कॉलोनियल इंडिया था उस टाइम पे, जब कॉलोनिज्म था तो वुमेन काफ़ी पीछे रही है एजुकेशन में। तो वो उसका इफेक्ट ना अभी तक देखा जा रहा है, जैसे कि चाइल्ड मतलब बाल विवाह जो होता है
उसमें भी क्या होता है, वो मतलब बचपन में ही शादी कर दी जाती थी वुमेन की, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी उस टाइम। ये कहीं ना कहीं उनके करियर को, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 5.5% 2020 के हिसाब से 5.5% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 10 वर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल। ठीक है, ये वाले 5.5 वो जो परसेंट ऑफ चिल्ड्रन थे ना, वो एनरोल ही नहीं थे स्कूल में। आप ये दिखाएंगे कि एजुकेशन की कितनी लैकिंग है। भले ही साक्षरता अभियान चलाया हो या उच्चतर साक्षरता अभियान चलाया हो, बट डिस्पाइट दीज क्या है, अभी एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की नहीं है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, वुमेन आर ऑफन अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, ज़्यादातर मैन डोमिनेटेड है। जेंडर बायस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ठीक है, वुमेन आर नॉट इलेक्टेबल एज मैन, कि वुमेन को लोग उतना वोट नहीं करेंगे जितना मैन को करेंगे, इसीलिए जो टिकट्स वगैरह पार्टिसिपेशन होता है ना, वो मैन का होता है। वॉयलेंस एंड हैरेसमेंट तो हर जगह, प्राइवेट स्पेस हो, पब्लिक स्पेस हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, राइट, हर जगह हैरेसमेंट होता है, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन। वायलेंस होता है, लैक ऑफ सेफ इंक्लूसिव स्पेसेस इन पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप दिखाएंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, तो उसमें वुमेन को भी डरा धमका के रखा जाता है। ठीक है, ऐसे आपको पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं कि ताकि वुमेन की तरफ का वो मतलब वुमेन का जो पर्सपेक्टिव है, वो जो उनका इश्यू है वो आप प्रेजेंट करें। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि लोअर सैलरीज, आज भी ऐसा है कि वुमेन को बिल्कुल सेम स्किल सेम काम होने के बावजूद उन्हें कम सैलरी मिलती है, होता है ऐसा। लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे डिजिटल गैजेट्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, डिजिटल गैजेट्स क्या है, मेल मेंबर को मिलते हैं फैमिली के, फीमेल को नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, राइट। स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट में जो इश्यूज हैं। सर्विस कंडीशंस इन्वॉल्व पोस्टिंग इन डिस्टेंट कैडर्स, पैट्रियार्कल कंडीशनिंग एंड बैलेंसिंग फैमिली कमिटमेंट्स। ठीक है, रिसेंटली जो CJI है चंद्रचूड़, उन्होंने क्या बोला है कि मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वो कहीं पे गई थी, किसी इंटरव्यू के लिए गई थी, आई थिंक वो लॉ रिलेटेड था। तो उन्होंने बोला था कि आप फैमिली और लॉ आप कैसे संभाल पाएंगे। ठीक है, ये उनसे पूछा गया था। मतलब ये एक माइंडसेट दिखा रहा है कि मतलब वुमेन कुछ भी हो जाए, किसी भी पोजीशन पे हो जाए सोसाइटी में, पर उसे फैमिली संभालना उसका ही रोल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ दिखाई जाती है। फर्दरमोर देयर इज़ अ जनरल परसेप्शन, ठीक है, वुमेन को सॉफ्ट मतलब प्रेफर किया जाता है नहीं, वुमेन के लिए सॉफ्ट मिनिस्ट्रीज प्रेफर की जाती हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर हो गया, कल्चर हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। एग्जाम्पल आप सबके सामने है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए वुमेन का कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में, डिफेंस जैसे कि निर्मला सीतारमण थी पहले, अब इकोनॉमिक्स है, राइट। अब इकोनॉमिक्स का मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके हाथ में। ऐसा हमें रोल चाहिए वुमेन के लिए, तभी उनका पार्टिसिपेशन, उनके मुद्दों को रखा जाएगा, सॉल्व हो पाएंगे उनके मुद्दे। कैसे हम इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वुमेन को पार्लियामेंट में या फिर पॉलिटिक्स में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इज टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। रिजर्व करके रख देंगे तो ये रहेगा कि हाँ, इतनी % ऑफ वुमेन का पार्टिसिपेशन आएगा ही आएगा। देयर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, कुछ स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट भी किया गया है, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल।
जो लोकल बॉडीज़ है ना उसमें रिजर्व कर दी गई हैं सीट्स। पॉलिटिकल पार्टी शुड इंश्योर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो टिकट्स होते हैं ना, यानी कि इसे कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। ये वाला कीवर्ड आपको नोट करना है कि इंटरनल डेमोक्रेसी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप वुमेन के पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर रहे हैं, टिकट्स देके उन्हें इनवाइट करके अपनी पार्टी में न्योता देके, राइट। Political parties should ensure that women are given adequate representation in the candidate selection for election। ठीक है, प्रायोरिटी रखना चाहिए वुमेन को। कम से कम ये तो वोट बैंक होना ही चाहिए कि वुमेन ज़्यादा वोट करेंगी, इसीलिए वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दो अपने इलेक्शन में, अपनी पार्टी में। ये तो वोट बैंक खेलो, यानी कि वो कास्ट से खेल सकते हैं, रिलीजन से खेल सकते हैं, बट वुमेन नहीं, राइट। हमें क्या करना चाहिए, वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी लाके। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कैन बी कंडक्टेड। वुमेन को एम्पावर करने के लिए उनके कॉन्फिडेंस को, स्किल सेट को और एनहांस किया जाए। Encourage participation from local women leaders. Women representation in politics can be increased by encouraging the जो local leaders है ना वुमेन का, वो जो वुमेन की जो local leadership है उसे भी encourage करके काम हो सकता है। Violence है, जो हिंसा है against women in politics, उसे बिल्कुल ख़त्म करना है, राइट। एक inclusive, एक participative environment होना चाहिए वुमेन के लिए। Violence against women in politics is a significant barrier to their effective representation। सेफ इन्वायरमेंट नहीं है उनके लिए, हमें एक सेफ इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना है। एड्रेस सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, जैसे कि जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, जेंडर नॉर्म्स हैं, प्री कंसेप्ड नोशन है, प्री जेंडर्ड मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड रोल्स हैं जेंडर के, ठीक है। वो कुछ इसके लिए इनिशिएटिव्स लाए भी गए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एंड सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब के तहत क्या एक स्टेप भी लिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस को जो चैलेंजेस हो रहे हैं उन्हें भी सपोर्ट देना चाहिए, राइट। लाइक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, चाइल्ड केयर, पेरेंट लीव, इन सब से क्या होता है, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि उन्हें अपनी फैमिली से भी ना छूटना पड़े, ठीक है, काम के चलते। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल स्टूडेंट्स इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल लीव मिल रही है फीमेल स्टूडेंट को। इससे क्या होता है, हम एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, सेंसिटिव बना रहे हैं इस मुद्दे के लिए। दिस इज गुड, राइट। इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, इससे क्या हो सकता है, वुमेन टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड क्रिएट अ कल्चर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी कि पॉलिटिक्स में जेंडर इक्वालिटी जब हम लेके आएंगे तभी उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा पॉलिटिक्स में, तभी वुमेन के मुद्दों पे ध्यान जाएगा, राइट। ये वाला आपका पूरा का पूरा आंसर है वुमेन का पार्टिसिपेशन के लिए। यानी कि आप सिर्फ एक ये छोटी सी न्यूज़ थी कि द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में कुछ बोला है वुमेन की पार्टिसिपेशन के लिए, बट आप इसे स्टैटिक से कैसे लिंक करते हैं, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स, लाइक जो मैंने भी केरला का एग्जाम्पल दिया, आप उससे कैसे लिंक करते हैं, डॉट्स को लिंक करना पड़ता है, राइट। ऐसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ये ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर कि एक छोटी सी भी न्यूज़ को आप पकड़ के बैठ जाए और उसको डिटेल एनालिसिस करें, और वही जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लाइंस बोली हैं आपको एज इट इज़ नोट करके आना है, समझना है कि क्यों पार्टिसिपेशन कम है, कैसे बढ़ा सकते हैं। समझने के बाद आपको ये लाइंस नोट करनी है अपने आंसर्स में, जहाँ पे भी आपको मौका मिले। आप ये ऐसे में, जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 2 अंडर हेल्थ। लैंसेट कमीशन ने बोला है कि ट्यूबरक्लोसिस जो डेथ्स ना इंक्रीज होती जा रही है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन कोर्स, यानी कि वो ट्रैक पे नहीं है वर्ल्ड। ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के लिए ना वो ट्रैक पे नहीं है, उस मिशन के लिए वो ट्रैक पे नहीं है। देयर हैज़ बीन अ डिटोरियस इन दिस rate of decline in TB mortality. 2/3 of tuberculosis death होती है in just 8 countries. Over half occurred in India. ठीक है, यही वाला आप दिखाएंगे। इंडिया यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ज़्यादा डेथ्स इंडिया में हो रही है। ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। India accounts for roughly 28% of TB cases. 28% of TB cases है as per ग्लोबल TB रिपोर्ट 2022। ये रीसेंट रिपोर्ट है, आपको लिख लेनी चाहिए अपने आंसर्स के लिए। व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शन होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे लंग्स हो गए, ये प्लेउरा हो गए, लाइनिंग अराउंड द लंग्स, लाइम्फ नोड्स, इंटेस्टाइन, स्पाइन एंड ब्रेन, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ट्रांसमिशन कैसे है? ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप जाएंगे तो टीबी होने के चांसेस रहेंगे। ये फैलता है किसकी? खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा ये फैलता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है विथ पुअर वेंटिलेशन, वहाँ पे इसका ज़्यादा खतरा रहता है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जब आप अपने आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। आप 2-3 इनिशिएटिव्स लिखेंगे, इंडिया के थोड़े आप ज़्यादा इनिशिएटिव्स दिखाएंगे। ग्लोबल एफर्ट यहाँ पे क्या लिया गया है? फाइंड, ट्रीट ऑल, एंड टीबी को एंड करने का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, WHO ना ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है। इंडिया का क्या एफर्ट है? नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान, निक्षय, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, आपको न्यूज़ ऐसे पढ़ के समझ के छोड़ नहीं देनी, आपको उसमें से नोट करना है कि मेरे लिए इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन एंड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो मैं आंसर्स के टाइम नोट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इन 2018 निक्षय पोषण योजना लाया गया था ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट की हेल्प करने के लिए, जहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जा रहा था 500 रुपीज़ न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। क्योंकि टीबी जो है ना वो सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ एक एंगल से ठीक नहीं हो सकता, हमें सारे एंगल्स को टैकल करना होगा। सोशल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट हो, न्यूट्रिशन हो, ठीक है, अवेयरनेस हो, इन सारे इश्यूज़ को टैकल, यही वन हेल्थ अप्रोच भी है, राइट। इन सारे इश्यूज़ को टैकल करके हमें चलना होगा। इसीलिए 500 दिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत वो टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, उनके पोषक तत्वों की ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 2 ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। 5000 डेड हो गए, 30,000 डिस्प्लेस्ड हो गए लेबिया फ्लड में। कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे मेडिकेन स्टॉर्म आया, मेडिकेन स्टॉर्म के चक्कर से वहाँ पे टोरेंशियल रेन हुई। रेन के दौरान वहाँ के डैम, वो होता है ना, मतलब सारे पहाड़ एक साथ टूट गए सर पे, मुसीबतों के पहाड़। वहाँ पे डैम्स भी बर्स्ट हुए हैं काफ़ी। अब वहाँ की जो सिटीज़ हैं वो डूब रही हैं। मोर देन 5,000, मतलब 5,000 पीपल डेड। अगर अर्थक्वेक में, भूकंप में अगर 200 पीपल भी डेड हो जाते हैं तो लगता है कितना सारा है। यहाँ पे 5,000 पीपल वर किल्ड, अबाउट 10,000 मिसिंग, 30,000 डिस्प्लेस्ड। क्या ही हालत होगी अभी वहाँ की। आफ्टर टोरेंशियल रेन, ठीक है, टोरेंशियल रेन हुई थी 10 सितंबर को, जिसने डैम को बर्स्ट कर दिया। ठीक है, कौन सी? सिटी ऑफ डेरना। ये वाला प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डेरना कहाँ पे है। ऑप्शन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, आप उसके सामने देखेंगे लेबिया, तो लेबिया इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 3 फैक्टर्स है यहाँ पे: एक्सट्रीम वेदर, वल्नरेबल जोग्राफी एंड क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम रेनफॉल हुई थी, टोरेंशियल रेनफॉल कहते हैं जिसे मूसलाधार बारिश। हैवी रेनफॉल एंड विंड्स वो कॉज्ड बाय स्टॉर्म डेनियल। ठीक है, स्टॉर्म आया था वहाँ पे, मेडिकेन भी आया था। जैसे जैसे डेनियल लीबिया के पास आया जो स्टॉर्म था, उसने क्या कहा, वो कन्वर्ट हो गया किसी मेडिकेन में। वो मेडिकेन क्या होता है, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइप होता है ये मेडिकेन, जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वुलनरेबल जोग्राफी, वो लोग इतने प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि फ्लड वहाँ पे उतना मतलब रेयर है वहाँ पे फ्लड आना। ठीक है, तो उनका डिज़ास्टर जो रेजिलियंस कैपेसिटी है ना, वो फ्लड के लिए उतनी नहीं थी। यहाँ पे आप ये भी फैक्टर लिखेंगे, अगर ये एग्जांपल आप कहीं पे नोट करते हैं तो थोड़ा सा आप ये भी लिखेंगे कि जैसे वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो ना, तो डिज़ास्टर से यही हाल होगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रेजिलियंस होना कितना ज़रूरी है डिज़ास्टर के लिए। द कंट्री हैज़ बीन, यानी कि वहाँ पे काफ़ी सिविल वॉर्स आपने देखी होंगी, मोर देन अ डिकेड। ठीक है, 10-20 सालों से वहाँ पे क्या हो रही है, सिविल वॉर्स हो रही हैं, जिस पे बस पॉलिटिकल सीट के लिए वो लोग सिविल वॉर करते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा है। पावर टसल है वहाँ पे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फ्लड रेजिलेंस नहीं था, फ्लड रेजिलेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था वहाँ पे, अर्ली वार्निंग का कोई सिस्टम नहीं था। अभी तक कोई अर्ली वार्निंग का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। मेडिटेरेनियन ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन, यहाँ पे मेडिकेन की बात हो रही है। ठीक है, इसे मेडिटेरेनियन हरिकेन्स भी कहते हैं। मेडिकेन ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है। इसका मेन सोसाइटल हज़ार्ड क्या है कि डिस्ट्रक्टिव विंड, बट लाइफ थ्रेटनिंग टोरेंशियल रेन्स एंड फ्लैश फ्लड्स भी होते हैं। फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है, 1-2 घंटे के टाइम स्पैन पे ही पूरा पानी भर गया, बहुत सारा पानी भर गया, बाढ़ आ गई, उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड। टोरेंशियल रेन मूसलाधार बारिश, जिसे यहाँ पे कहते हैं बादल फटना, वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, तेज़ वाली बारिश होती है। ठीक है, तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे जब आप एक आंसर लिखेंगे तो आप लीबिया फ्लड का एग्जांपल देंगे कि देखिए अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया तो डिज़ास्टर बहुत घातक हो सकता है। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है मेडिकेन। ठीक है, ट्रॉपिकल लाइक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे एक न्यूज़ क्लिपिंग मिली थी, यहाँ पे एक पिक्चर क्लिपिंग, ये निपाह वायरस की बात की गई है। निपाह वायरस मैंने आपको सब कुछ बताया था जूनोटिक डिजीज़ के बारे में 2-3 दिन पहले वीडियोस अपनी एक वीडियो में। निपाह क्या एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, एनिमल से ह्यूमन में जाती है। एक होता है रिवर्स जूनोसिस जो ह्यूमन से एनिमल में जाती है। ठीक है, अगर हमारा कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा एनिमल से, क्या होगा, तो वो जूनोटिक डिजीज़ हमें लग जाएंगी। वायरस को कैरी करते हैं एनिमल्स, बैट वगैरह क्या होते हैं, नेचुरल होस्ट होते हैं वायरस के। जैसे कि निपाह वायरस किसने कंटेन किया है, फ्रूट बैट ने। इसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ये इसके ब्लड में, स्लाइवा में, यूरिन में पाया जाता है, ये वाला वायरस कंटेन करता है। ठीक है, एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कि पिग। अब वो फ्रूट वगैरह अगर हम खा रहे हैं तो हमें हो जाएगा, राइट। हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट पे आएंगे एनिमल से तो हमें वायरस फैलेगा, जूनोटिक डिजीजेस फैलेंगी। जो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, पोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम जंगलों में बिल्ड कर रहे हैं, हम उनका घर तोड़ रहे हैं। इसका मतलब वो शहरी जो क्षेत्र हैं उसके विकास, उसके पास आ रहे हैं, राइट। इसमें सिम्टम क्या है, फीवर, हेडेक एंड एपिलेप्सी। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर दिया जा सकता है, जो इंटेंस सपोर्टिव केयर दिया जा सकता है, ठीक है, पेशेंट को। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ है आप सबके लिए, इम्पॉर्टेंट फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन पोलो। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। ऑपरेशन पोलो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 75 ईयर्स एगो, यानी कि 75 साल पहले इसी दिन
ऑपरेशन पोलो को कंडक्ट करवाया गया था। ऑपरेशन पोलो क्या था? हैदराबाद अपने अंदर लेके आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू जनता तो थी पर मुस्लिम रूलर्स थे वहाँ पे। वो जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका पाकिस्तान से तालमेल था, यानी कि वो अपने हार्ट ऑफ इंडिया हैदराबाद, वहाँ पे पाकिस्तान होने की डिमांड कर रहे थे वो लोग। तभी आज भी पाकिस्तान कहते हैं कि हैदराबाद पाकिस्तान का है। ऑन दिस डे 75 ईयर्स एगो द इंडियन आर्मी, ठीक है, ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए। वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने के लिए। हैदराबाद उस समय 17 डिस्ट्रिक्ट में थे, 17 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें मेजॉरिटी हिंदू थे, बट जो उनके रूलर्स थे ना वो एंटायरली मुस्लिम्स हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या था, निज़ाम मिर उस्मान अली की ना पाकिस्तान से काफ़ी वो बिल्कुल भाईचारे वाला रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। तो निज़ाम गवर्नमेंट ने क्या किया, रज़ाक्स को, ये इरेगुलर फोर्स होती थी कहाँ की, अरब्स की, तो उन्होंने रज़ाक को अपॉइंट किया। रज़ाक ने क्या किया, जो आम जनता है ना उसके साथ काफ़ी एट्रोसिटीज़ दिखाई, एक्सेस हो गया था, तो जनता वहाँ से परेशान हो गई थी, उनकी परेशान हो गई थी, ठीक है। तब वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि हैदराबाद को अगर हम अंदर नहीं लेके आए, अपने यूनियन ऑफ इंडिया में मतलब नहीं लेके आए, तो काफ़ी दिक्कतें ही आगे चल के क्रिएट कर देगा। और जबकि जनता हमारे साथ आना चाहती थी, क्योंकि रज़ाक उसके साथ जनता के साथ एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, इसीलिए जनता हमारे साथ आना चाहती थी, बट रूलर नहीं आने दे रहा था। तो हमने क्या, ऑपरेशन पोलो चलाया, फिर रूलर ने सरेंडर कर दिया हमें, ठीक है। ये वाला आपको थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी था। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल, लेक्चर से रिलेटेड PDF में दे दूँगी। ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, राइट। आप अपने लिए GS पेपर्स के व्यू पॉइंट से आप कैसे पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स में आप क्या इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर से, ये ऐसे एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर से रिलेटेड PDF में दे दूँगी, प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन की, ये वैल्यू एडिशन विदाउट एनोटेशन। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।